नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप सुन सकते हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से दिल्ली ने उन्हें नकार दिया था, उनकी राजनीति को फेल कर दिया था, उनकी राजनीति को निकाल कर बाहर फेंक दिया था, उस राजनीतिक हार के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के अंदर लौटे हैं। और इस बार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मूल निवासी वर्सेस झुग्गी झोंपड़ियों की लड़ाई को लेकर दिल्ली में वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक धरने का, एक प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरने के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी वो इसी जंतर मंतर से शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति भी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति भी इसी जंतर मंतर से शुरू हुई थी, जहां पर ये कहीं कुछ 150 लोगों के आगे गले में लाउड स्पीकर डालकर कभी ये गली मोहल्ले के नेता बना करते थे, एक्टिविस्ट के नाम पर ये जो कर रहे थे। लेकिन अब ये एस्टैब्लिश हो गए थे नेताजी के रूप में, और दिल्ली ने इनको बाद में इनकी लूट खसोट को देखकर, इनके फेल एटीट्यूड को देखकर दिल्ली ने इन्हें नकार दिया, निकालकर बाहर फेंक दिया। अब उसी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वापस लौटे और धरना दिया इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के लिए। अब ये धरना देने जो पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, जो कभी लाखों लोगों की भीड़ के सामने बोला करते थे, मात्र 400 से 500 लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर पाए। और ये जो 400 से 500 लोग थे, जानते हैं, ये दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कई जगह से इकट्ठे किए 400-500 लोग थे। यानी कि पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये धरना फ्लॉप रहा। आपको यहां पर मैं आपको एक और चीज बड़ी बताता हूं। जो दूसरे लोग जो वीडियो डाल रहे थे, उन वीडियो में बहुत सारी सच्चाई छिपी थी, लेकिन केजरीवाल जब बोलने पहुंचे तो एक भी बार जनता की तरफ, यानी कि जो बैठे हुए लोग थे, उनकी तरफ कैमरा नहीं घूमता है। अब आपको एक और बात बता दें, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से दिल्ली में अब नकार दिया गया उनको, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अवैध झुग्गी तोड़ने का अभियान चल रहा है, अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, उससे अरविंद केजरीवाल बेहद परेशान है। अरविंद केजरीवाल के मन में यह आ रहा है कि अगर मैं इनकी लड़ाई के बहाने वापसी करूंगा तो शायद मेरा जो वोट बैंक था वो वापस आ जाएगा। लेकिन असल कहानी यह है कि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक तो हिला भी नहीं था। ये जो केजरीवाल को वोट करने वाले जितने मुफ्तखोर थे, जो मुफ्त की रेवड़ियों को लूट रहे थे, वो नहीं हिले। उन्होंने तो केजरीवाल को ही वोट दिया था, परंतु जो लोग हिले वो तो दिल्ली के मूल निवासी थे, जिन्होंने केजरीवाल और उनकी राजनीति को नकार दिया। जो लोग अस्पतालों से परेशान थे, उन्होंने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। जो लोग अपने कामों से परेशान थे, उन्होंने जिन लोगों के गली मोहल्ले, नालियां, खड़ंजे सब टूट गए थे, उन लोगों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। जिन लोगों को बिजली के बड़े बड़े बिल थमाए गए, घरों में जो रहते थे, उन्होंने भी केजरीवाल को वोट नहीं दिया। इसके अलावा पॉल्यूशन से परेशान लोगों ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर अपनों को खोया, उन्होंने भी केजरीवाल को वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर विश्वास करके आगे बड़े वोट देकर और बाद में वो सब फेल साबित हुआ, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल चाहे कितने ही टंटे कर ले, वो वोट बैंक तो वापस आने वाला नहीं है। यानी कि जो दिल्ली का मूल निवासी था, जो केजरीवाल को एक समय पर मफलर मैन समझा करता था, मैजिक मैन समझा करता था, उनकी बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करता था, वो वोट बैंक केजरीवाल से टूट गया। अब केजरीवाल के पास जो सिर्फ बचा है, वो बचा है झुग्गी झोंपड़ियों का। तो झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में हम आपको बता दें, मूल जो लोग हैं दिल्ली के, उनको सड़कें चाहिए, लाइट चाहिए, खरंजे चाहिए, लाइटें, रात में सड़कों पर लाइटें चाहिए, सीवर, पानी, जल, सब चीजें चाहिए। तो वो अब अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देगा, और ना ही उनके धरने प्रदर्शनों को अब इतनी तवज्जो मिल रही है। यानी कि पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित हुआ। अब आपको
आगे एक चीज सुनवाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को बाद में सुनिए, पहले उनका एक और सबसे फ्लॉप शो आदमी जिसको केजरीवाल ने खुद ही कभी भाव नहीं दिया, मतलब वो मंत्री था, सिर्फ नाम का था। इनका नाम है गोपाल राय, और ये अगर मंच पे भी बैठे हैं तो सिर्फ इस बात से कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत कर आ गए। जीत कर कैसे आए ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, गोपाल राय आज क्या कह रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लोगों को धमकी देने पर आ गई है, नेताओं को धमकी दे रही है। आप सुनिए, ये कह रहे हैं कि सड़कों पर लोग आएंगे झुग्गी झोपड़ी वाले और हम प्रधानमंत्री पीएमओ पर कब्जा कर लेंगे, पीएम हाउस पर कब्जा कर लेंगे। ये कह रहे गोपाल राय। शर्म तो आनी ही चाहिए, लेकिन इनके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं, परंतु आपको यह भाषण सुनना जरूर चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय पर, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लेंगे। हिम्मत नहीं है तुम में, कर नहीं पाओगे। मैक्स और फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज अब नहीं होने वाला है बॉस। जितना इलाज तुम करा रहे थे ना, मौज काट रहे थे ना, नहीं है, भूल जाओ। कह रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय पर। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करेगा ये, सुनो। अरविंद केजरीवाल कल भी गरीबों के दिलों पर राज करते थे और आज भी गरीबों के दिलों पर राज करते हैं, ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। आपने सुना होगा किस तरीके से एक एक्टिविस्ट टाइप का आदमी, जिसको अपनी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, केजरीवाल ने जिसे मंत्री रहते भी इतनी तवज्जो नहीं दी कि वो झंडा फहरा सके, वो गोपाल राय कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लें, पहुंच के दिखा दो। लेकिन खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं। आज केजरीवाल अपने भाषण में कह रहे थे दिल्ली के अंदर 40 लाख झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 40 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर 40 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते तो आप चुनाव जीत गए होते इस बार, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन 40 लाख झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल आह्वान कर रहे थे कि सड़कों पर उतरो, विरोध करो, सरकार को तहस नहस कर दो। ये एक धमकी थी केजरीवाल की। लेकिन हम आपको वहीं पर बता देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के बड़े मोटे मोटे मामलों में फंसे हुए हैं, और ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और ये जो दिया बुझ जाएगा, जो दिल्ली से तो बुझ चुका है, उसके बाद ये गली मोहल्लों के लोग ही रह जाएंगे, इसी लायक भी थे। तो केजरीवाल आज 40 लाख लोगों का आह्वान कर रहे थे और बाकायदा बीजेपी को वोट नहीं दूंगा की कसम खिला रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कसम एक समय पे खिलाया करते थे कि दहेज लेना देना, बहुत शादी में पैसा खर्च करना भी बहुत गलत बात है, आप कसम खाओ मेरे साथ के नहीं करेंगे। और अपनी बेटी की शादी संग्रीला होटल में करोड़ों रुपए खर्च करके डिजाइनरों के कपड़े पहनकर अरविंद केजरीवाल नाच रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, मीका नाइट करा रहे थे। तो सोचिए कसम का इनके का क्या मायना है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, 40 लाख लोगों को सड़कों पे उतरने की धमकी देने वाले अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे, एक बार सुनिए जरा, आपको जरूर सुनना चाहिए। सारी झुग्गी ये तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया। एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी, एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी दोस्तों। इनका मकसद है, मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे।
इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस का सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। आपने सुना होगा केजरीवाल किस तरीके से फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम भी आप केजरीवाल को एक चैलेंज देना चाहते हैं। इस बात को जरूर पहुंचाया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार रामलीला मैदान में इस पर धरने को करके दिखाओ। हिम्मत है, और सरकार को इसकी इजाजत भी देनी चाहिए। सरकार को यह इजाजत देनी चाहिए कि तुम या तो रामलीला मैदान में या बुराड़ी के मैदान में इस धरने को करके दिखाओ। सारी अकल ठिकाने आ जाएगी कितने लोग अरविंद केजरीवाल इकट्ठे कर पाए दिल्ली के अंदर, और सभी लोगों को वहां पर यह भी चेक किया जाना चाहिए कि दूसरे प्रदेश से कोई ना आए। केजरीवाल की दिल्ली में क्या औकात है ये पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा दूसरे स्टेट से बुलाने का करते हैं ना, किसी से अभी छुपा हुआ नहीं रह गया है। अरविंद केजरीवाल की सभा पूरी तरीके से आज फ्लॉप रही, और जंतर मंतर पर इतने सारी आम आदमी पार्टी के इकट्ठे होने के बाद भी अगर 500 लोग उनके लिए इकट्ठे नहीं हुए तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। लेकिन घेर रहे थे, प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा कर रहे थे। ये बांग्लादेश नहीं है, तुम कहीं पर भी जाके कब्जा कर लोगे, धमकी दोगे। भ्रष्टाचार से लिपटे हुए लोग हैं, और अगला सम्मान एसीबी का इन लोगों के लिए है। बहुत जल्दी पकड़ में होंगे, तिहाड़ जेल इनका इंतजार कर रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।